नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोइंग लिटिल स्टार। आज हम बताते हैं अपने तिरंगे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि तिरंगे में ऐसा क्या है जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तिरंगा क्या है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। इसको तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं तिरंगे के उन 3 रंग के बारे में। सबसे पहला रंग होता है केसरिया, जो सबसे ऊपर होता है और यह रंग साहस, बलिदान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। फिर बीच में होता है सफ़ेद रंग, जो शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। फिर सबसे लास्ट में हमारा हरा रंग होता है, जो सबसे नीचे होता है। और हरा रंग हमारी हरियाली का प्रतीक है, जैसे प्रकृति, विकास, उर्वरकता, समृद्धि आदि का प्रतीक हमारा हरा रंग होता है। फिर हम बात करते हैं कि तिरंगे के बीच में क्या बना होता है। तो हमारे तिरंगे के बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र बना रहता है। जो गोल गोल होता है वो क्या होता है? हमारा अशोक चक्र होता है। और अशोक चक्र में हमारी 24 तिल्लियाँ होती हैं। अब बात करते हैं कि अशोक चक्र लिया कहाँ से गया है। तो अशोक चक्र का डिजाइन सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसको हम धर्म चक्र भी कहते हैं। अब आता है कि हमारा ये जो तिरंगा है वो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 की जो संविधान सभा हुई थी, उसमें ये राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो यह फहराया गया था। अब तिरंगे के डिज़ाइन में किसका नाम जुड़ा है? तो तिरंगे के डिज़ाइन में पेंगोली वेंकैया है, जिसका जो पर्सन उसका नाम जुड़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें तिरंगे के डिज़ाइन की, तो तिरंगे का आकार क्या होता है। तो तिरंगे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात की बात करें तो वो 3:2 होता है। यानी तिरंगे की जो लंबाई होती है वो हमारी 3 होती है और तिरंगे की जो ऊंचाई होती है वो 2 होती है। तो तिरंगे का अनुपात 3:2 का होता है। चलो अब हम एक छोटी सी क्विज कर लेते हैं। जैसे पहला है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा। फिर है, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। फिर आता है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। फिर आता है हमारा भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। लास्ट आता है, तिरंगे के बीच में क्या बना होता है? अशोक चक्र। तो बच्चों, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना और देखना कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो इस तरह आपको अपने तिरंगे के बारे में पता होना चाहिए और इसी तरह के छोटी छोटी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय लिटिल स्टार।